राम नाम का उच्चारण करना केवल होठों की एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा के द्वार को खोलने की एक चाबी है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की आपाधापी से थक कर, हार कर या फिर केवल जिज्ञासावश पहली बार राम राम कहता है, तो उस क्षण ब्रह्मांड में एक ऐसी हलचल शुरू होती है जिसे हमारी साधारण आंखें नहीं देख सकती, लेकिन हमारा अंतर्मन उसे महसूस करने लगता है। शास्त्रों में बार बार यह कहा गया है कि भगवान से बड़ा उनका नाम है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भगवान तक पहुंचने के लिए आपको शायद बहुत कठिन नियमों, तपस्याओं, योग की मुद्राओं और अपनी पात्रता को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़े, लेकिन राम नाम के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं है। यह नाम इतना उदार है कि इसे पुकारने के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत ही नहीं होती। बस एक सच्चा भाव और थोड़ी सी श्रद्धा ही इसे जागृत करने के लिए काफी है। जैसे ही यह नाम आपके कंठ से निकलता है, तो यह आपके घर की सीमाओं को लांघकर उस दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करता है जो हर नकारात्मकता को भस्म करने की शक्ति रखती है। अक्सर हम अपने घरों में रहते हुए एक अनकही भारीपन का अनुभव करते हैं। कभी कभी बिना किसी कारण के ही मन उदास हो जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बना रहता है, या फिर घर की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है जो सुकून देने वाली नहीं बल्कि डराने वाली होती है। यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ही होता है जो समय के साथ साथ जमा होता जाता है। लेकिन जैसे ही हम राम नाम का जप करना शुरू करते हैं, घर का वातावरण अपने आप बदलने लगता है। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आता। यह परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म और धीमा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के अंधेरे के बाद धीरे धीरे सुबह की पहली किरण फूटती है। शुरुआत में आपको बस इतना महसूस होगा कि घर में बैठना अब आपको पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है। जहाँ से पहले मन भागने को करता था, वहाँ अब ठहरने का मन करने लगता है। यह शांति राम नाम की शक्ति का पहला संकेत है। राम नाम जप के साथ जो शांति घर में प्रवेश करती है, वह केवल शोर का अभाव नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत मौन है। यह मौन आपको अकेला महसूस नहीं कराता, बल्कि आपको यह एहसास दिलाता है कि कोई है जो आपके साथ है, जो आपको देख रहा है, जो आपकी सुरक्षा कर रहा है। धीरे धीरे यह शांति रक्षण शक्ति में बदल जाती है। संतों का कहना है कि जिस घर में राम नाम की गूंज नियमित रूप से होती है, वहाँ एक अदृश्य सुरक्षा का घेरा बच जाता है, और यह घेरा आपके घर को केवल बाहरी बुरी ताकतों से ही नहीं बचाता, बल्कि आपके भीतर उठने वाले बुरे विचारों से भी आपकी रक्षा करता है। इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि जीवन में चुनौतियां आना बंद हो जाएंगी। आपके जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही, क्योंकि संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन चुनौतियों को झेलने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। जैसे तपती धूप में किसी ने अचानक आपके सिर पर छाता रख दिया हो, तो राम नाम का प्रभाव भी वैसा ही होता है। मुश्किलें आती हैं, वो अपना असर दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो आपको भीतर से तोड़ नहीं पाती। आप गौर करेंगे कि घर में होने वाली छोटी मोटी दुर्घटनाएं अब कम होने लगी हैं। मन का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और एक ऐसी स्थिरता आ रही है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। इस यात्रा में सबसे सुंदर मोड़ तब आता है जब राम नाम का असर परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ने लगता है। अक्सर हम देखते हैं कि परिवार में कोई एक व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है या फिर नकारात्मक सोच रखता है, लेकिन जब घर का एक भी सदस्य ईमानदारी से जप करता है, तो उस नाम की तरंगे पूरे घर की दीवारों और हवाओं में बस जाती हैं। बिना किसी उपदेश के, बिना किसी को समझाए, आप देखेंगे कि लोगों के स्वभाव में कोमलता आ रही है। क्रोध की जगह धीरज होने लगा है, और एक दूसरे के प्रति नफरत या शिकायतों की जगह करुणा पैदा होने लगी है। और यह एक दूसरे के लिए करुणा और प्रेम आपके रिश्तों को फिर से जीवित कर देती है।
जो लोग एक दूसरे से बात करने से बचते थे, वे अब साथ बैठने में सुकून महसूस करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि उस पवित्र ध्वनि का प्रभाव है जो मन के मैल को धो देती है। जैसे जैसे समय बीतता है, राम नाम आपके भीतर विवेक को जागृत करता है। विवेक यानी वह दृष्टि जिससे आप सही और गलत के बीच का महीन अंतर देख सकें। जीवन में हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो अंत में हमें केवल तनाव देती है, लेकिन राम नाम जप करने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि वास्तव में हमारे लिए क्या जरूरी है। व्यर्थ की चिंताएं, दिखावा और दूसरों से तुलना करने की आदत छूटने लगती है। व्यक्ति का मन बाहर की दुनिया से सिमटकर अपने भीतर की ओर मुड़ने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि असली खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं है, बल्कि मन की उस गहराई में है जहाँ वह अपने इष्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ से उसके आत्मबल का उदय होता है। एक ऐसा विश्वास पैदा होता है कि जो होगा उसे मैं संभाल लूंगा, क्योंकि राम मेरे साथ है। और यह कोई अहंकार नहीं है, बल्कि यह एक गहरा समर्पण है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में अडिग रखता है। बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि राम नाम जप से उनकी आर्थिक और व्यवहारिक बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। इसे शास्त्रों में लक्ष्मी तत्व की शुद्धता कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में अचानक से धन की वर्षा होने लगेगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपकी बुद्धि इतनी संतुलित हो जाएगी कि आप धन का सही मैनेजमेंट कर पाएंगे। अनावश्यक खर्चे रुक जाएंगे, अटके हुए काम बनने लगेंगे और घर में एक ऐसी बरकत आएगी जो कमी का एहसास ही नहीं होने देगी। यह स्थिरता आपको भविष्य की चिंताओं से मुक्त कर देती है। इसके साथ ही राम नाम जप आपके पुराने कर्मों और संस्कारों की सफाई भी करता है। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वे अक्सर हमारे पुराने कर्मों का परिणाम ही होते हैं। नाम जप उस अग्नि की तरह है जो इन पुराने प्रारब्धों की तीव्रता को कम कर देता है। दुख तो आता है, लेकिन वह आपको जलाता नहीं है, बल्कि आपको शुद्ध करके चला जाता है। अंततः राम नाम आपके घर को एक तीर्थ में बदल देता है। आपके घर आने वाले मेहमान भी उस शांति को महसूस करने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इस घर में ऐसा क्या है, क्योंकि वहां से उनका जाने का मन नहीं करता। यह सब उस दिव्य उपस्थिति के कारण होता है जिसे आपने श्रद्धा से आमंत्रित किया है। राम नाम का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वह आपको अकेलेपन के एहसास से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आपको यह पता होता है कि एक शक्ति है जो आपकी हर सांस के साथ चल रही है, और वह है राम नाम की शक्ति। इसलिए यदि आप अशांत हैं, यदि आपको लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तो बस एक बार आंखें मूंद कर इस नाम का सहारा लेकर देखिए। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह एक अनंत यात्रा की शुरुआत है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप और परम शांति तक ले जाएगी। राम नाम की शक्ति व्यक्ति के विवेक को इतना प्रखर कर देती है कि वह जीवन के कठिन से कठिन निर्णय भी बड़ी ही सहजता से ले पाता है। उसे यह समझ आने लगता है कि कौन सा रास्ता उसके कल्याण के लिए है और कौन सा केवल क्षणिक सुख के लिए। और यह अंततः प्रेरणा या फिर गट फीलिंग इतनी मजबूत हो जाती है कि व्यक्ति को आने वाले संकटों का पहले ही आभास होने लगता है और वह उनसे बचने के उपाय कर लेता है। और यह सब उस परम चेतना के मार्गदर्शन में होता है जिसे हम राम कहते हैं। धीरे धीरे भक्त को महसूस होता है कि अब वह अकेला नहीं चल रहा, बल्कि उसका पूरा जीवन ही उस शक्ति को समर्पित हो चुका है। उसके बोलने में मिठास, उसकी आंखों में चमक और उसके व्यक्तित्व में एक अलग सा ठहराव आ जाता है। यह समझना आवश्यक है कि राम नाम का चमत्कार किसी जादू की तरह नहीं होता जो एक सेकंड में सब कुछ बदल दे, बल्कि यह एक क्रमिक विकास है। जैसे एक छोटा पौधा धीरे धीरे विशाल वृक्ष बनता है और फिर फल देता है, वैसे ही राम नाम का बीज जब हृदय में बोया जाता है तो वह धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को सुगंधित कर देता है।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। इसका अर्थ यह है कि इस कलयुग में जहाँ मन अशांत है और साधन कम है, वहाँ केवल नाम ही वह नौका है जो हमें जीवन के तूफानों से पार लगा सकती है। तुलसीदास जी स्वयं मानते थे कि राम का नाम राम से भी अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर तर्क दिया कि प्रभु राम जी ने तो केवल उन लोगों का उद्धार किया जो उनके समय में उनके सामने आए, जैसे अहिल्या और शबरी जी, लेकिन राम ने तो सदियों से उन करोड़ों लोगों का उद्धार किया है जिन्होंने कभी प्रभु राम जी को साक्षात देखा तक नहीं। नाम एक ऐसा सेतु है जो निराकार ईश्वर को साकार भक्त से जोड़ देता है। हनुमान जी का जीवन तो राम नाम की साक्षात शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। हनुमान जी ने यह कभी नहीं कहा कि उनके पास अपनी कोई शक्ति है। उनकी समस्त शक्ति का स्रोत केवल राम नाम का निरंतर जप है। जब हनुमान जी विशाल समुद्र को लांघ रहे थे तब उनके पास कोई विमान नहीं था, बस उनके हृदय में राम नाम की गूंज थी। यह नाम ही था जिसने उन्हें इतना बल दिया कि वे पहाड़ उठा सके और काल को भी चुनौती दे सके। जब हम अपने घर में बैठकर राम का नाम लेते हैं तो हम अनजाने में ही उसी हनुमत तत्व को जागृत कर रहे होते हैं। हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन है और शास्त्रों के अनुसार जहाँ राम नाम का संकीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ही आपने राम नाम पुकारा, आपके घर के पहरेदार स्वयं श्री हनुमान जी बन गए। जब आप राम नाम का जप करते हो तो विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपको हर कठिनाई में यह विश्वास करना होगा कि प्रभु आपके साथ हैं। हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया तो वे विभीषण से मिले। विभीषण ने आश्चर्य से पूछा कि मैं इस राक्षसी नगरी में रहकर भगवान का नाम कैसे ले पा रहा हूँ। तब हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि जैसे 32 दांतों के बीच जीभ सुरक्षित रहती है, वैसे ही राम नाम का जप करने वाला व्यक्ति संसार की तमाम बुराइयों के बीच भी सुरक्षित रहता है। इसीलिए आपके घर का माहौल चाहे कैसा भी हो, कितना भी तनावपूर्ण क्यों ना हो, आपके आसपास कितने भी नकारात्मक शक्ति क्यों ना हो, आपके आसपास कितने ही नकारात्मक लोग क्यों ना हो जो आपको नाम से हटाने का प्रयास करे, लेकिन यदि आपके भीतर राम नाम की ध्वनि चल रही है तो आप उस कीचड़ में भी कमल की तरह खिले रहेंगे। यह राम नाम आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है जिसे भेद पाना असंभव है। राम नाम का जप धीरे धीरे आपकी आदतों को बदलने लगता है। तुलसीदास जी कहते थे कि नाम जप से कुमति सुमति में बदल जाती है, अर्थात आपकी बुद्धि अच्छी हो जाती है, पवित्र हो जाती है। जिस घर में पहले झगड़े होते थे वहाँ अब राम नाम की चर्चाएं होने लगती हैं। जहाँ पहले एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ थी, वहाँ अब एक दूसरे की सेवा करने का भाव जागृत होता है। यह परिवर्तन इसलिए आता है क्योंकि राम नाम सीधे हमारे अहंकार पर चोट करता है। जब हम राम राम कहते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि हमसे ऊपर भी कोई शक्ति है। यह समर्पण ही हमारे जीवन के सारे बोझ उतार देता है। हनुमान जी की तरह जब हम भी दास भाव अपना लेते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारी सहायता के लिए तैयार खड़ी हो जाती हैं। अंततः यह समझना बहुत जरूरी है कि राम नाम कोई रटने वाली चीज नहीं है, यह जीने वाली चीज है। तुलसीदास जी और हनुमान जी ने हमें यही सिखाया है कि नाम को अपने हर सांस में बसा लो। जब आप भोजन बना रहे हो, जब आप दफ्तर जा रहे हो या जब आप रात को सोने की तैयारी कर रहे हो, यदि मन के किसी कोने में राम शब्द की धीमी सी लय चल रही है तो समझ लीजिए कि आपका घर बैकुंठ बन चुका है। वहाँ ना कोई दुख टिकेगा, ना कोई दरिद्रता। राम नाम का यह महामंत्र आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बस इसे पकड़ लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन की हर कड़वाहट मिठास में बदल जाती है और आपका साधारण सा घर ईश्वरीय प्रकाश से भर उठता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि राम नाम से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम
करता है। हमें लगता है कि लोग राम नाम को सुनना चाह रहे हैं, लोग राम नाम को जीना चाह रहे हैं और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी प्रेरणादायी वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही राम नाम की महिमा के साथ। अगर आपके पास भी राम नाम से जुड़े हुए कोई अनुभव हो जहां आपको लगे कि राम नाम से आपका जीवन में चमत्कार हुआ है, आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो हमें कमेंट के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए ज़रूर बताएं। आपके अनुभव को हम अपनी वीडियो में ज़रूर साझा करेंगे ताकि दूसरे लोग भी राम नाम के जप के लिए प्रेरित हो सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही राम नाम की महिमा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।